राधे माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो यदि आप भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से समझिएगा। लेकिन इससे पहले आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। तो यदि आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखना चाहते हैं तो उस पर वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एक ही प्लेलिस्ट में दोनों के बने हुए हैं, लाप्लास के और उसके इनवर्स के। तो आप उसको सीख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको सीखिएगा कॉन्वोल्यूशन को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ़ लाप्लास इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इज एफ टी एंड इनवर्स लाप्लास ऑफ जी एस इज जी टी। मतलब दो फंक्शन है, एक एफ एस है और एक जी एस है। दोनों का इनवर्स हमें पता है, ठीक है, लेकिन हमें किसका निकालना है? इनवर्स इनके प्रोडक्ट का निकालना है। इंडिविजुअल तो हमें पता है, लेकिन इनके प्रोडक्ट का अगर इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ये किसके बराबर होता है? 0 to t इंटीग्रेशन एफ यू जी टी माइनस यू। मतलब एफ टी जी टी पता है ना, तो एक में तो u रखो, दूसरे में जी टी माइनस यू, या f में t माइनस यू रखें और g में u रखें। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं किसमें क्या रखना है, ये मैं आपको भी क्वेश्चंस में बताऊंगी। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में तो इस तरह से करना आसान होता है, कुछ में इस तरह से करना आसान होता है। तो हम अभी 4-5 क्वेश्चन देखेंगे और आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है यूज़ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवैल्यूएट। तो अब इसमें दो, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना। अगर एक होता तो कोई बात नहीं थी। अभी दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में दिया है, तो हमने क्या किया, 1/s+1 को हमने एफ एस मान लिया और जी एस जो है 1/s+2 को हमने जी एस कह दिया है ना। तो जब प्रोडक्ट हमें दिख रहा है तो एक को हमने नाम एफ एस दिया, दूसरे को जी एस दिया। अब क्या करें? अब हमें इनका तो इन्वर्स पता होना चाहिए ना, तभी तो प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो हमने इसका इन्वर्स निकाला, एल इन्वर्स एफ एस। तो ये क्या होगा? e⁻−t। ये तो सीधे फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका क्या हो गया? e⁻−2t। ठीक है, तो इसका इन्वर्स तो पता चल गया। एक का नाम हमने एफ टी दे दिया, एक का नाम जी टी दे दिया। यहाँ पे आप डबल साइन भी बना, मतलब इक्वल टू भी बना सकते हैं। मैंने 3 लाइन खींची है क्योंकि वो नोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप इक्वल भी लिखते हैं, 2 लाइनें भी खींचते हैं, तो वो भी ठीक है। ओके, तो एक को हमने एफ टी नाम दिया, दूसरे को जी टी। तो हमने मतलब पहला स्टेप तो ये हो गया हमारा एफ एस जी एस को लिखना। ये सेकंड स्टेप हो गया यहाँ से कि इनका इन्वर्स फाइंड करना, इनको नाम एफ टी जी टी देना। यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप है फॉर्मूला लगाना। अब देखिए इसमें तो दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो किसी में भी u और दूसरे में जी टी माइनस यू किसी में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही वैरायटी के हैं, दोनों ही एक्सपोनेंशियल हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही वैरायटी के हैं, तो हम किसी में भी रख सकते हैं। तो मैंने एफ यू जी टी माइनस यू रखा, मतलब इसमें हम t की जगह u रखेंगे। तो जब इसमें t की जगह u रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? e⁻−u आ गया। और फिर g में t माइनस यू, तो यहाँ t माइनस यू का मतलब क्या है? t को t माइनस यू यहाँ रखना है, तो ये हो गया e⁻−2 और t की जगह t माइनस यू। ठीक, तो एक में t की जगह u आ गया, ये वाला टर्म मिला। इसमें t की जगह t माइनस यू हुआ, तो ये वाला टर्म मिला। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, मतलब फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लिख के उसमें इनकी वैल्यू को पुट करना। अब लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमने कैसे किया? क्योंकि ये u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना, तो t वाले पार्ट को बाहर निकाल लिया, तो e⁻−2t को तुमने बाहर कर दिया। अब ये हो गया e⁻−u और ये हो गया प्लस का 2u। तो कि प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाती है ना जब बेस सेम होता है, तो -u और प्लस 2u, तो ये क्या बन गया? u। तो e⁻u मिला, e⁻u का इंटीग्रेशन तो e⁻u रहेगा, तो ये आ गया। लिमिट 0 से t थी तो पुट कर दिया हमने, तो जब u को t पुट किया तो e⁻t आ गया। जब 0 पुट करेंगे तो e⁻0 1 होता है, तो 1 आ गया। बीच में माइनस आ गया, तो अपर लिमिट रख के ये मिला माइनस, लोअर लिमिट से 1 मिला। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। अब देखिए मैं आपको थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन बताती हूँ आगे। आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। देखिए इसमें कहा जा रहा है आपसे बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड दिस। अब आपको देखना है, जैसे यहाँ पे s/s² + 4 का होल स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की बात ही नहीं होती है ना, एक ही फंक्शन रहता है ये cos 2t। लेकिन ये स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब 2 का फंक्शन हो रहा है। तो हमने क्या से सेपरेट किया इसको? एक में ले लिया s/s² + 4 और दूसरे में 1/s² + 4, क्योंकि ऊपर एक s है ना, 2 s होते तो दोनों को एक एक दे देते। तो एक हो गया s/s² + 4, दूसरा हो गया 1/s² + 4। तो पहला स्टेप हो गया एफ एस और दूसरे को हमने जी कह दिया। ठीक है, हम यहाँ पे 1 ले सकते थे, यहाँ s ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इन्वर्स लिया तो ये cos 2t हो गया, इसका इन्वर्स लिया तो sin 2t/2 आ गया। इसको नाम एफ टी दे दिया, एक को जी टी दे दिया। ठीक, तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। अब बात आती है फॉर्मूला लगाने की। तो फॉर्मूले में मैंने कहा था ना आपसे, किसी में एफ यू जी टी माइनस यू वाला लगता है या
इसमें टी माइनस यू और इसमें जी यू वाला लगता है, तो हम कौन सा लगाएंगे? देखिए इसमें दोनों एक ही वैरायटी के हैं, एक ही वैरायटी में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, cos 2t sin 2t दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब एक ही वैरायटी के फंक्शन हो तो आप कोई भी लगा लो, तो हमने ये लगा लिया। तो इसमें एफ यू कहा, यू में रखा टी की जगह तो cos 2u हो गया, दूसरे वाले में टी को टी माइनस यू रखा तो ये क्या आ गया sin 2t माइनस यू आ गया, और ये अपॉन का 2 बाहर कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे तो 4 आ गया, यहाँ बाहर 1/4 हो गया। अब 2 cos a sin b वाला फॉर्मूला लगाया तो क्या होता है 2 cos a sin b, ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस ये होता है। तो साइन ए प्लस बी का मतलब साइन, इनको हम ऐड करें तो ए क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, तो a प्लस बी जब ऐड करेंगे तो 2u 2t माइनस 2u, तो 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2t बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस है तो माइनस आएगा, फिर a माइनस बी, तो इसमें से जब से माइनस करेंगे मतलब 2u में से माइनस क्या करना है हमें 2t माइनस 2u, तो ये कितना आ जाएगा 4u माइनस 2t, तो ये आ गया। ठीक है, अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, देखिए साइन 2t का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ये u के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसमें u नहीं है ना, तो साइन 2t तो ऐसे ही आ गया, तो मल्टीप्लाई में सिर्फ u आ गया। क्यों? क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x आता है, ऐसे ही 1 का u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 1 का इंटीग्रेशन आ गया u, साइन 2t एज इट इज़ रहा क्योंकि इसमें u नहीं था। ठीक है, अब फिर इसका करें इंटीग्रेशन, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, साइन की जगह कॉस आ गया। अब ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। अब 4u माइनस 2t का डिफ्रेंसिएशन 4 होता है ना, तो नीचे 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट क्या कहता है हमारा साइन ए टी का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, या यू का कर रहे हैं यू डी यू के रेस्पेक्ट में, तो साइन ए यू जो है वो हमें देगा माइनस कॉस ए यू अपॉन यू, ऐसे देगा। ठीक है, तो इसलिए साइन का माइनस था तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, और साइन का इधर कॉस आ गया, और यहाँ पे ए यू में ए आता है ना, ए आएगा, सॉरी ए यू में ए आता है, तो यहाँ पे ए कितना है 4, तो यहाँ नीचे 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट किया, और अब हमने लिमिट पुट की 0 से t, तो t जब पुट की तो u की जगह t पुट किया तो t साइन 2t, इसमें t पुट किया तो 4t माइनस 2t 2t हो गया, तो cos 2t अपॉन 4 आ गया, ये तो अपर लिमिट हो गई। माइनस जब 0 पुट किया तो u को 0 पुट किया तो 0 हो गया, इसमें इसको u को 0 पुट किया तो ये हो गया cos माइनस 2t अपॉन 4 मैंने बाहर कर दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इससे ये कैंसिल हो गया। अभी cos माइनस 2t क्या होता है एक्चुअल में, cos माइनस 2t जो होता है वो cos 2t के ही बराबर होता है, इसमें माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसीलिए ये तो इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा t अपॉन 4 साइन 2t। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखें, ये देखिए तो और आसान है, इसमें क्या दिया है 1 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 4, तो हमने क्या किया, एक को ले लिया 1 अपॉन एस, एफ एस को, जी एस को ले लिया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इसका इन्वर्स निकाला तो 1 अपॉन एस का 1 होता है, और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का साइन 2t अपॉन 2 होता है, दोनों को नाम दे दिया एफ टी और जी टी। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमें देखना होता है कि हम कौन सा लगाएं, एक ही वैरायटी के तो कोई भी लगा लें। अब ये एक वैरायटी के नहीं है, ये कांस्टेंट है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, आसान फंक्शन ये है ना, तो हम क्या करेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक के संग कोई और वैरायटी का हो तो दूसरे वाले को t माइनस यू दे दो। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें तो t है, u है ही नहीं, या t है ही नहीं तो t माइनस यू कहाँ लेंगे, नहीं है ना, तो मतलब नहीं आएगा। 1 है ना, 1 का मतलब क्या होता है t माइनस यू की पावर 0। ठीक है, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो नहीं है तो नहीं आएगा। या e वाला टर्म होता तो हम उसमें रख देते। कहने का मतलब ये है कि साइन के संग कोई और दूसरा बैठा हो तो दूसरे वाले को t माइनस यू देंगे, तो हमने 1 को t माइनस यू दिया तो इसमें तो है ही नहीं, है ना, तो हमने सीधे इसको 1 ही रहने दिया, और इसको हमने u दिया। ठीक है, तो साइन वाले के संग जो दूसरा होगा तो साइन या कॉस वाले को तो u देते हैं, दूसरे को t माइनस यू, तो इसमें तो 1 था तो 1 आ गया, इसको हमने u दिया तो ये हो गया हमारा, मतलब इसको मैंने GU बोला है, तो साइन 2u अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो साइन का होता है माइनस कॉस आएगा, और 2u है तो 2u आएगा, फिर इसका 2u का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना, माइनस कॉस, अभी बताया था ना, माइनस जैसे साइन
ए यू का क्या होता है यू के रेस्पेक्ट में माइनस कॉस ए यू अपॉन ए, तो ये फॉर्मूला हमने लगाया तो ये हो गया माइनस कॉस 2u अपॉन 2 आएगा, ऑलरेडी एक 2 था तो 4 हो गया, लिमिट 0 से t हो गई, ठीक है। तो -1/4 बाहर आ गया, t पुट किया तो cos 2t, 0 पुट किया तो -1, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया। एक और मैं डिस्कस करना चाहूँगी, अभी एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो देखिए अब इसमें कहा जा रहा है इवैल्यूएट करो इसको, तो हमने इसमें भी आपको समझ ही आ रहा है कि एफ एस हो गया 1/s+1, जी एस हो गया 1/s²+1, इसका इन्वर्स लिया तो e की पावर -t मिला, जिसको एफ टी बोला हमने। ये साइन टी का फॉर्मूला होता है तो उसको जी टी बोल दिया। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपसे कहा, जब साइन के संग कोई दूसरा हो तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक है इसको u दो, दूसरे वाले को t - u दो। तो हमने इसको t - u दिया, मतलब हमने लिखा f t - u जी u, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया e की पावर -t - u और इसमें t को रखा u, तो क्योंकि हमने जी यू लिखा है ना तो t को यहाँ पे u रखा हमने, तो ये साइन u डी यू हो गया, ठीक है। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हमें तो u के रेस्पेक्ट में करना है, तो t वाली टर्म को बाहर किया तो e की पावर -t बाहर चला गया, अंदर क्या बचा माइनस प्लस हो गया, तो e की पावर u साइन u डी यू। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कोई मतलब सीधे बस फॉर्मूला लगाना है, तो e की पावर ax साइन bx dx का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट e की पावर ax अपॉन a² प्लस b², याद रखिएगा ये। फिर ये वाला कांस्टेंट a, फिर ये टर्म पूरी लिख दो यहाँ पे b साइन bx। अब a आ चुका है तो b की बारी, साइन आ चुका तो cos की बारी, और बीच में लगा दो माइनस, तो ये ऐसे पूरी टर्म आ जाती है। ये ऑड फंक्शन है तो यहाँ माइनस आएगा। इस तरीके से मैं आपको संग से एक चीज़ और बता दूँ, e की पावर ax अगर cos bx dx होता तो हम क्या करते, e की पावर ax अपॉन a² प्लस b² लिखते, मतलब जो इसमें था वो इसमें भी लिखते, और ब्रैकेट में क्या आता ये वाला कांस्टेंट, जैसे ये कांस्टेंट इसमें आया था यहाँ पे, तो ये वाला कांस्टेंट इसमें भी आएगा, ये वाली टर्म इसमें भी आएगी, ठीक है। इसमें साइन bx था तो पहले साइन bx आया, इसमें cos bx है तो cos bx आएगा। अब cos इवन फंक्शन है तो प्लस आएगा, साइन ऑड फंक्शन था तो बीच में माइनस आया। अब a आ चुका है तो b की बारी, cos आ चुका तो साइन की बारी, और ये जो यहाँ है वो एंगल में यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, हमने देखा यहाँ पे a 1 है और b 1 है, a और b दोनों 1 है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो गया e की पावर u वाली टर्म आ गई, a² प्लस b² में दोनों 1 है तो 1 + 1 हो गया। फिर a साइन, यहाँ पे a और b को मतलब 1 रख दें बस हम इस फॉर्मूले में, तो ये हो गया 1 साइन u माइनस 1 कॉस u, है ना, ये आ गया। अब 0 से t लिमिट लगा दी हमने, तो t पुट किया, ये 2 बाहर चला गया तो यहाँ t हो गया, साइन t हो गया माइनस कॉस t हो गया, और फिर जब लोअर लिमिट पुट की 0 तो इसमें पुट की तो e की पावर 0 1 हो गया, इसमें पुट की तो 0 हो गया, कॉस u में 0 पुट किया तो 1 हो गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये आंसर आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे खुद जरूर करके देखिएगा, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। इस तरीके का एक और क्वेश्चन है, इसको मैं और बता दूं, इसमें देखिए दोनों ही कॉस वाले फंक्शन हैं, तो इसमें क्या किया, ऊपर s² था, नीचे ये था s² प्लस a² s² प्लस b², तो हमने क्या किया, एक s इसके संग लिया, एक इसके संग लिया, तो ये fs और gs आ गया, इनका इन्वर्स लिया तो cos at cos bt मिला, इनको नाम ft gt दिया। अब मैंने आपसे कहा था ना सेम वैरायटी क्यों, तो किसी कोई भी फॉर्म कुछ भी ले लो, कहीं भी u और कहीं भी t - u रखो, तो हमने fu gt - u वाला फॉर्मूला लिया, तो ये cos au मिला और दूसरे वाले से cos b t - u मिला, ठीक है। अब ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos से cos b वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है, ठीक है। तो cos a प्लस b जब किया, इसको और इसको एंगल को प्लस किया हमने, तो प्लस करेंगे तो ए यू, और ये प्लस में यानी माइनस का बी यू संग में आएगा और प्लस का बी टी, तो यू वाले टर्म मैंने साथ में कर लिया और टी वाला अलग कर लिया, ऐसे ही कॉस ए माइनस बी किया तो ये मिला। फिर इसको इंटीग्रेट किया तो कॉस ए टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस ए यू का, बल्कि यू के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो कॉस ए यू का क्या होता है, साइन ए यू अपॉन ए, तो सेम चीज़ यहाँ हुई, कॉस और इसका पूरे का कर रहे हैं तो साइन करके ये पूरा आ गया, इसमें यू के संग ए था तो ए नीचे आया, इसमें यू के संग ए माइनस बी है तो ए माइनस बी नीचे आया। सेम काम यहाँ किया, फिर 0 से t लिमिट थी, अपर लिमिट में ये 2 टर्म मिली, 0 लोअर लिमिट है तो ये 2 टर्म मिली, फिर मैंने आगे सिंप्लीफाई किया, आप सिंप्लीफाई ना करें हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आया। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो यदि ये कॉन्वोल्यूशन का टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। ओके, राधे राधे।